नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुधांशु देव। आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2021। आपका पुनः स्वागत है अकेडमी या डेली डोज के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की, यानी कि वे प्रश्न जो कि आपको लास्ट वीडियो में दिए गए थे उनके सॉल्यूशन की बात कर लें। उससे पहले आपको बता दें कि अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन यानी कि बायो बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो भारत ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारत ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विकल्प ए था ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी यूएसए तथा विकल्प डी था संयुक्त अरब अमीरात। इनमें से विकल्प सी यूएसए बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो भारत में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता के समापन सत्र के दौरान 2 समझौता ज्ञापनों यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अगला अभ्यास प्रश्न था भारत में क्रिप्टो उद्योग किस वर्ष तक निवेश और लागत बचत के रूप में 184 बिलियन डॉलर का आर्थिक मूल्य जोड़ देगा। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारत में क्रिप्टो उद्योग किस वर्ष तक निवेश और लागत बचत के रूप में 184 बिलियन डॉलर का आर्थिक मूल्य जोड़ देगा। विकल्प ए था 2050, बी 2025, सी 2030 तथा विकल्प डी था 2035। इनमें से विकल्प सी 2030 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो तकनीकी उद्योग के लिए देश के प्रमुख व्यापार निकाय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रिप्टो उद्योग में 2030 तक निवेश और लागत बचत के रूप में 184 बिलियन डॉलर का आर्थिक मूल्य जोड़ने की क्षमता है। यह तो बात हो गई पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब बारी है बात करने की आज की डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो आइए पहले प्रश्न की बात करें। एसवी सुनील जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस खेल आयोजन से संबंधित हैं। प्रश्न को दोबारा से सुने। एसवी सुनील जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस खेल आयोजन से संबंधित हैं। विकल्प ए है हॉकी, बी है क्रिकेट, सी है टेनिस तथा विकल्प डी है गोल्फ। इनमें से विकल्प ए हॉकी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के स्ट्राइकर एसवी सुनील ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है सैग और सैक्रेड जनसंख्या के किस वर्ग से जुड़े नए पोर्टल हैं। विकल्प ए है बच्चा, बी है वृद्धावस्था के लोग, सी है ट्रांसजेंडर लोग तथा विकल्प डी है महिला। प्रश्न को दोबारा से सुने। सेज और सैक्रेड जनसंख्या के किस वर्ग से जुड़े नए पोर्टल हैं। विकल्प ए है बच्चा, बी है वृद्धावस्था के लोग, सी है ट्रांसजेंडर लोग तथा विकल्प डी है महिला। इनमें से विकल्प बी वृद्धावस्था के लोग बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बायोनमन कार्यक्रम का आयोजन किया। अगला प्रश्न है भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला। विकल्प ए है विनय बधवार, बी है गौरव आर्य, सी है अधीर अरोड़ा तथा विकल्प डी है आर के माथुर। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला। विकल्प ए है विनय बधवार, सी है गौरव आर्य, सी है अधीर अरोड़ा तथा विकल्प डी है आर के माथुर। इनमें से विकल्प सी अधीर अरोड़ा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा एनएम ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है 2021 के राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का विषय क्या है। विकल्प ए है जल ही जीवन है लोग और ग्रह के लिए, बी वन और आजीविका लोगों और ग्रह को बनाए रखना, सी है पानी बचाओ तथा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को दोबारा से सुनें। 2021 के राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का विषय क्या है। विकल्प ए है जल ही जीवन है लोगों और ग्रह के लिए,
बी है वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, सी है पानी बचाओ तथा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से विकल्प बी वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो 2021 में 67वें वन्यजीव सप्ताह की थीम वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना है। बात करें अगले प्रश्न की तो दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण भारत के किस स्थान पर किया गया है? विकल्प ए है जम्मू और कश्मीर, बी है सिक्किम, सी है अरुणाचल प्रदेश तथा विकल्प डी है लद्दाख। प्रश्न को दोबारा से सुने। दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण भारत के किस स्थान पर किया गया है? विकल्प ए है जम्मू और कश्मीर, बी है सिक्किम, सी है अरुणाचल प्रदेश तथा विकल्प डी है लद्दाख। इनमें से विकल्प डी लद्दाख बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो खादी के कपड़े के बने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन यानी कि JJM के लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीव कोष लॉन्च किया। किस वर्ष मिशन शुरू किया गया था? विकल्प ए है 2017, बी है 2019, सी है 2015 तथा विकल्प डी है 2014। प्रश्न को दोबारा से सुने। जल जीवन मिशन यानी कि JJM के लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है। किस वर्ष मिशन शुरू किया गया था? विकल्प ए है 2017, बी है 2019, सी है 2015 तथा विकल्प डी है 2014। इनमें से विकल्प बी 2019 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में लॉन्च किए गए प्रमुख जल जीवन मिशन यानी कि JJM के एक हिस्से के रूप में जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को वस्तुतः लॉन्च किया है। अगला प्रश्न अभ्यास मित्र शक्ति 21 का 8वां संस्करण यह किस देश की सेना के साथ भारतीय सेना का द्विपक्षीय अभ्यास है? विकल्प ए है सिंगापुर, बी है मालदीव, सी है श्रीलंका तथा विकल्प डी है नेपाल। प्रश्न को दोबारा से सुने। अभ्यास मित्र शक्ति 21 का 8वां संस्करण यह किस देश की सेना के साथ भारतीय सेना का द्विपक्षीय अभ्यास है? विकल्प ए है सिंगापुर, बी मालदीव, सी श्रीलंका तथा विकल्प डी है नेपाल। इनमें से विकल्प सी श्रीलंका बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 21 का 8वां संस्करण श्रीलंका के अम्पारा के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में होने वाला है। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य से किया गया है? विकल्प ए है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश तथा विकल्प डी है गुजरात। प्रश्न को दोबारा से सुने। स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य से किया गया है? विकल्प ए है बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश तथा विकल्प डी है गुजरात। इनमें से विकल्प सी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1 महीने तक चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है भारत के निर्यात का कितना प्रतिशत MSME द्वारा योगदान दिया जाता है? विकल्प ए है 30, बी है 60, सी है 50 तथा विकल्प डी है 40। प्रश्न को दोबारा से सुने। भारत के निर्यात का कितना प्रतिशत MSME द्वारा योगदान दिया जाता है? विकल्प ए है 30, बी है 60, सी है 50 तथा विकल्प डी है 40। इनमें से विकल्प डी 40 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो वे यानी कि MSME भारत के निर्यात का लगभग 40%, देश के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.11% हिस्सा है। बात करें अगले प्रश्न की तो अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा में प्रतिभागियों का कौन सा समूह शामिल है? विकल्प ए है BSF, बी है CRPF, सी है भारत तिब्बत सीमा पुलिस तथा विकल्प डी है NSG। प्रश्न को दोबारा से सुने। अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा के प्रतिभागियों का कौन सा समूह शामिल है? विकल्प ए है BSF, बी है CRPF,
सी है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, और विकल्प डी है एनएसजी। इनमें से विकल्प डी एनएसजी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्टून चरित्र को नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभारंभ के रूप में शामिल किया गया है? विकल्प ए है चाचा चौधरी, बी है मोटू पतलू, सी है शक्तिमान तथा विकल्प डी है छोटा भीम। प्रश्न को दोबारा से सुने, निम्नलिखित में से किस कार्टून चरित्र को नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभारंभ के रूप में शामिल किया गया है? विकल्प ए है चाचा चौधरी, बी है मोटू पतलू, सी है शक्तिमान तथा विकल्प डी है छोटा भीम। इनमें से विकल्प ए चाचा चौधरी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक बुक कार्टून चरित्र चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है, को केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ घोषित किया गया है। यह तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब बारी है बात करने की कुछ अभ्यास प्रश्नों की, जो कि आपको अगले दिन के लिए दिए जाने हैं। लेकिन उससे पहले फिर से आपको बता दें कि अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन यानी कि बायो बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए बात करें अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, व्हासोंग 8 किस देश द्वारा परीक्षण की गई एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल है? विकल्प ए है इजराइल, बी है जापान, सी है चीन तथा विकल्प डी है उत्तर कोरिया। प्रश्न को दोबारा से सुनें, व्हासोंग 8 किस देश द्वारा परीक्षण की गई एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल है? विकल्प ए है इजराइल, बी है जापान, सी है चीन तथा विकल्प डी है उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह किस तारीख को मनाया जाता है? विकल्प ए है 3 से 9 अक्टूबर, बी है 4 से 10 अक्टूबर, सी है 2 से 8 अक्टूबर तथा विकल्प डी है 1 से 7 अक्टूबर। प्रश्न को दोबारा से सुनें, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह किस तारीख को मनाया जाता है? विकल्प ए है 3 से 9 अक्टूबर, बी है 4 से 10 अक्टूबर, सी है 2 से 8 अक्टूबर तथा विकल्प डी है 1 से 7 अक्टूबर। ये दो प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दिए गए हैं। आशा करता हूँ कि इनके उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहें अकेडमिया डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि उपयोगी लगा हो तो अपने मित्रों के साथ साझा करें, और अगर कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर तथा कू पर फॉलो कर सकते हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो लिंक हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।